हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, करियर विथ ओम। कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। कल हम लोगों ने परफेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हेडिंग जरूर लिखे थे, लेकिन हमने समय कम होने के कारण जो है नहीं किया गया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। टेंस को पूरी तरह से अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए, अदरवाइज़ आवाज़ बढ़िया जा रही है आप लोगों को ना, कोई बात नहीं, आवाज़ जा रही हो कमेंट करिए। समझ में ना आया हो पिछला जितना मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, फ्लैशबैक में मैं फिर से आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि हाँ, जो ना समझ में आया हो वो कमेंट करना कि यहाँ यह कैसे हो गया, सब बताऊँगा डियर्स। और तैयारी में जुड़ जाइए, वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं, आ सकता है, कभी भी आ सकती है वैकेंसी। अब एकदम करीब में है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि 20, 21, 22, 23 तक तो कहा था, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन ये मान के चलिए कि आना मस्ट है, इसी में आ जाना चाहिए। अब क्यों रुक गई ये नहीं मालूम था, क्योंकि बहुत ही मैं जांच परख के ही बोलता हूँ, लेकिन कुछ अब कैसे क्यों नहीं आई ये अलग बात है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, टेंस ख़त्म होने के बाद टेंस की एक्सरसाइज एक कम से कम 2-1 दिन तो चलेगी। टेंस की एक्सरसाइज हम आप लोगों को कराएंगे, आप लोग करिएगा और देखिएगा कितना आप लोगों को आ रहा है। रूल के अनुसार जो मैंने रूल पढ़ाया है वो फंसता है कि नहीं फंसता है, वो आपके एग्ज़ाम में आता है कि नहीं आता है, आया है कि नहीं आया है कि नहीं आया है, सारी चीज़ें आप लोगों को हम बताएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है, इसमें क्या बताता है कि वर्तमान समय में काम, भूतकाल में माने बीते हुए समय में जो समय बीता हुआ हो और उसमें काम निश्चित नहीं बल्कि अनिश्चित होना चाहिए, इनडेफिनिट होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें आपका समय भूत है, बीता हुआ है और उसमें काम अनिश्चित हुआ है। इतनी बातों को हमें ध्यान देना है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आपके सेंटेंस में आ गया यस्टरडे, यस्टरडे जैसे ही आया तो ये सिंबल ऑफ पास्ट टेंस, ये आपको पास्ट की बात कर देता है। या आपको आया एगो, तो एगो हमेशा ये परफेक्ट में नहीं हो पाएगा, आपका किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, कभी भी आपका पास्ट में नहीं हो पाएगा। या जस्ट नाउ की बात करें, जस्ट नाउ करें, एगो करें, यस्टरडे करें, तो दिस इज ए सिंबल ऑफ, ये कहीं भी लिखा है तो ये सपोज करिए कि हमें जो है पास्ट टेंस की ही बात करनी है, कोई और टेंस इसमें लागू नहीं होगा, कोई भी टेंस इसमें इम्प्लाई नहीं करना होगा। ओके, आर यू गेटिंग? लेट अस गो। तो हम लोग कुछ अब जैसे कि कोई भी टेंस ऐसा हो जो शब्द व्यक्त करता हो, भूतकाल की बात करता हो, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी और उसे पास्ट में टेंस की बात करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या हम लोगों को करना है। जैसे कहें हम आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, आई डोंट नो वेयर ही इज नाउ, वेयर ही इज नाउ, वो अब कहाँ है। बट आई हैड सीन, बट आई हैड सीन, इधर लिख देते हैं, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा या लाइट मार रहा होगा, तो ध्यान देना है, आप लोग ध्यान दीजिए, इसे हल्का मत समझिए। ओके, तो ये आप ध्यान दीजिए कि जो टेंस मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं, कहीं ना कहीं ये इसका रोल बहुत ज़्यादा है, हम लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। और हर जगह ये चाहे जिसमें देगा, चाहे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात कर देगा, सेंटेंस कंप्लीशन की बात कर देगा, या आपका जो PQRS आता है जंबलिंग की बात करता है, तो कुछ भी है, ये प्रयोग करना है, इसे इसके बारे में हमें जानना ही जानना है। और आप लोगों को मैं लिटरेचर स्टार्ट करता हूँ, बस ये समाप्त हो जाए कि आप लोग जो है रेडी भी हो जाओ, और ये समाप्त हो जाए, आप लोगों को इंग्लिश के लिए वार्म अप कर दूँ,
इसलिए मैं यहीं से स्टार्ट किया है, क्योंकि सब में काम होगा, चाहे एलटी होगा, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी होगा, भाई एनी स्ट्रीम कोई भी होगा, हमें ये देना होगा। ओके, ये कर दिए। आई हैड सीन हिम स्टडी, हिम स्टडी। अब देखिए हम लोगों को सिंबल ये बता रहा है ना, ओके, ये सिंबल बता रहा है स्टडी। स्टडी मतलब अब हम कल की ही बात करेंगे, आने वाला कल नहीं बल्कि कल की बात करेंगे। और जैसे ही कल की बात करेंगे हमें किसका प्रयोग करना चाहिए ये हमें ध्यान देना है। अब इसमें हम देख रहे हैं आई डोंट नो वेयर ही इज़ नाउ, मुझे नहीं मालूम है वो कहाँ है। इतनी बात तो बात समझ में आ गई, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो गई सिंबल, कोई बात नहीं। भाई किसी ने पूछा कि भाई वो कहाँ है, तो आपने कहा कि आई डोंट नो वेयर ही इज़ नाउ, वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं है। तो अब आपको नहीं मालूम है, तो अब यहाँ से लेकिन आई हैड सीन हिम स्टडी, कह रहे मालूम तो नहीं है वो कहाँ है, बट मैंने कल देखा था। तो कल देखा था ना, और यहाँ जो है आप लोगों को हैड सीन का प्रयोग कर दिया गया है। अब यही चाहे वो इम्प्रूवमेंट के रूप में दे दे आपको, चाहे आपका वो सेंटेंस कंप्लीशन के रूप में दे दे, किसी भी रूप में दे सकता है। इसलिए टेंस को हल्के में न लिया जाए। जो भी व्यक्ति ले रहा हो, जो भी स्टूडेंट ले रहा हो, उसकी भूल है। टेंस से बहुत बड़ा टेंशन होता है, इसलिए मैं डिटेल में टेंस को कई पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, मतलब जितना भी है टेंस जिससे रिलेट आपके क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, आई विल टेल यू। ओके, अब यहाँ हम लोग क्या करें, हैड सीन का प्रयोग करना नहीं है, तो जब हैड सीन का प्रयोग होगा नहीं तो इसको हमें हटाना होगा, और जब इसे हटाना होगा तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। हम लोग यहाँ क्या कर दें, हैड सीन को हटा करके हम यहाँ क्या लिखें, तो कह रहा कि आई डोंट नो वेयर ही इज़ नाउ, वो कहाँ है, बट आई सा हिम स्टडी। तो यहाँ सीन के स्थान पर हम क्या कर देंगे, एक काम कर देंगे, सिर्फ सा हिम स्टडी, वहाँ हमने उसको कल देखा था। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये भी ध्यान रखना है, इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं। अगर कोई भी बेसिक, मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से बेसिक जो भी कुछ ना जानता हो, कुछ भी उसे नहीं मालूम है, वो ये सारी चीज़ों को जान ले। इसीलिए मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ कि कुछ लोग कुछ भी नहीं जान रहे हो टेंस में, और कुछ लोग आपके हवा में उड़ रहे होंगे कि मुझे टेंस ही मालूम है। तो मैं एक्सरसाइज लाऊंगा तो उस समय मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कौन कितना उसे करता है। आप अपने आप को जज करिएगा, हमें जज करने की जरूरत नहीं है, आप खुद जज करिएगा, क्योंकि आप खुद टीचर बनने वाले हैं। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो पास्ट टेंस कोई भी सिंबल में हो, यहाँ तो स्टडी हो गया, स्टडी आपका पास्ट का सिंबल हो गया। फिर जो है हम लोग जस्ट नाउ जब लगाते हैं तो जस्ट नाउ भी आपका पास्ट का सिंबल होता है, ये पास्ट में हम लोग काम करते हैं। ओके, जैसे भी हम करेंगे तुरंत जस्ट नाउ भी आपका पास्ट का सिंबल हो जाता है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के, ये पास्ट की बात हो गई। और फिर हम लोग चलते हैं इसमें जो पास्ट की, जैसे यदि वाक्य की मुख्य क्रिया पास्ट टेंस में है, वाक्य की मुख्य क्रिया पास्ट टेंस में है, तो जितने भी आने वाले जो सेंटेंस क्लास होंगे सब वो पास्ट टेंस में ही होंगे, ना कि प्रेजेंट में, ना तो परफेक्ट में होंगे, ना तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे, मतलब वो पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही प्रयुक्त किए जाएंगे। ओके, ये सारी चीज़ें जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ, तो ये आपको PDF में मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो जितने भी आप लोग एडमिशन लिए हो सबको मिल जाएगा, उसमें आप एकदम परेशान मत होइएगा कि आपने ऐसे ही बता दिया और लिया और मैं भूल गया। तो ये आप निश्चित रहिए। तो हम लोग देखते हैं कि यदि वाक्य की मुख्य क्रिया पास्ट टेंस में है तो उसके सारे पार्ट पास्ट टेंस में होंगे, ना कि परफेक्ट में हो जाएं या कंटिन्यूअस में हो जाएं, ये नहीं होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, कम टू द पॉइंट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, लिखते हैं द मैनेजर वांटेड टू नो, द मैनेजर वांटेड टू नो द मैनेजर
वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था, क्या जानना चाहता था, वेदर ही हैज डन whether he has done any mistake. हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि हमारा जो है मुख्य क्रिया पास्ट टेंस में है तो हम उसका जो भी क्लॉज होगा वो पास्ट में ही होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होगी, ना कि थर्ड फॉर्म हम कर दें या कंटिन्यूस टेंस में कर दें। तो हम इसको क्या करेंगे, अब ये देखिए पास्ट में ही करना है, तो यहाँ देखिए हैज लगा दिया है और यहाँ वांटेड की बात कर रहा है, तो ये पास्ट में है तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे, ना कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कर दें या प्रेजेंट परफेक्ट में कर दें जो करके आया है। तो ये आपका इस तरह से जैसे हैज़ डन लिखा हुआ है, यहाँ मान लीजिए लिखा है और वो कहेगा कि इम्प्रूव करिए, तो वाज डन भी लगा सकता है, हैज़ डन भी लगा देगा, हैव डन भी लगा देगा और हैड डन लगा देगा। इसी में आपको भरना हुआ, मैंने कहा कि हैड डन का प्रयोग कर देगा, वाज डन का प्रयोग कर देगा या आपका हैव डन का प्रयोग कर देगा। मैं आपको ये एक टाइप बता रहा हूँ, इसका प्रारूप बता रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह से इम्प्रूवमेंट करने की बात आई, क्योंकि आता है इसमें नो डाउट। तो अब हैज़ डन हो कि हैड डन हो कि वाज डन हो कि हैव डन हो कि इज डन हो, कुछ भी लगा सकता है। तो हम ये जान लें कि हम ये नियम जानते हैं कि यदि मुख्य क्रिया हमारी जो है मेन वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, तो उसे हम पास्ट में ही लिखेंगे, ना कि प्रेजेंट की बात करेंगे। वो पास्ट में ही होगा और ना ही कंटिन्यूस टेंस, मतलब वो पास्ट में ही होगा, पास्ट में हमें करना है। तो अब कह रहे हैं कि द मैनेजर वांटेड टू नो, जानना चाहता था कि वेदर कि ही हैज़ डन कर दिया, ही हैड डन की बात करेंगे, ना कि ही हैज़ डन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ हम हैज़ डन के स्थान पर हैड डन का प्रयोग करेंगे। डन तो ही है, मतलब हम हैज के स्थान पर हैड का प्रयोग करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ना आई हो तो हम फिर से बताएं। फिर हम एक आध एग्जाम्पल और लिखते हैं, जैसे कि नोबडी हैज आंसर्ड द क्वेश्चंस, नोबडी हैज answered the questions ध्यान रखना, अगर रेटिंग नहीं समझ में आएगी बताइएगा, रेटिंग सुधार ही रहे हम। बस आप हमारे रेटिंग पर न जाएं, हमारी भाषा पर मत जाएं, सिर्फ हमारा सेंटेंस लिखा है उसे स्वयं समझ लीजिए। उसे ना आता हो तो वो कमेंट करके बताइएगा, उसे हम समझा देंगे। बाकी और किसी पर मुझ पर मत जाइए। तो अब देखिए, नोबडी हैज़ आंसर्ड द क्वेश्चन, कोई नहीं आंसर दे चुका, मतलब नोबडी हैज़ आंसर्ड द क्वेश्चंस प्रॉपरली वाज हिज ओपिनियन, प्रॉपरली वाज हिज ओपिनियन वाज हिज ओपिनियन। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि नोबडी हैज आंसर्ड द क्वेश्चंस प्रॉपरली, नोबडी हैज आंसर्ड द क्वेश्चंस प्रॉपरली, किसी ने आंसर प्रॉपर नहीं, वाज हिज ओपिनियन माने उसके विचार से। तो अब यहाँ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो उसका ओपिनियन है वो पास्ट टेंस में है। ओके, तो जब ओपिनियन आपका पास्ट टेंस में है तो क्या यहाँ जो हैज़ लिखा हुआ है हैज़ का प्रयोग होगा, यही यहाँ हमें आपको भरना होगा कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है नोबडी हैज़ होगा कि नोबडी हैड होगा। तो यहाँ आपका क्या होगा, क्योंकि हमारा जो मुख्य मेन काम है, मेन वर्क है, वाज हिज ओपिनियन की बात कर रहा है। तो नोबडी हैज आंसर्ड द क्वेश्चंस, ये तो आप नहीं दिया प्रॉपरली, वाज हिज ओपिनियन मतलब हिज ओपिनियन के अनुसार,
तो हमारी तो ये मेन वर्ब की बात हो गई। तो इसके अनुसार हम देखें, अगर इज होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ वाज है तो हम यहाँ हैज़ किसी भी कीमत पर नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना। तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ के स्थान पर हैड का प्रयोग कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं, हैड का प्रयोग कर देंगे, ना कि हैज़ का प्रयोग। मतलब ये सिंबल है कि यदि हमारे सेंटेंस के जो मेन वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो उसके अन्य अदर भी जो पार्ट हैं, अन्य वर्ब भी हमारे क्या होंगे, वो पास्ट में ही होंगे, ना कि हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करें या प्रेजेंट की बात करें, वो प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में ही होंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। 2 एग्जाम्पल आपके सामने आया ही कि द मैनेजर वांटेड टू नो वेदर ही हैज़ डन एनी मिस्टेक, यहाँ वांटेड बता दिया। तो अब यह ध्यान देना है, या इसको हम इधर कर देते, बात एक ही पड़ती, तो डन का प्रयोग करना है। यहाँ आवाज़ आया तो यहाँ हमें हैड का प्रयोग करना है, क्योंकि इससे इसका रिलेट करना तो ये पास्ट में, तो ये प्रेजेंट में नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई। अब और ध्यान देना है कि ये तो इतनी बातें हो गई कि हम लोग जो है, यदि मेन वर्ब हमारे सेंटेंस का पास्ट टेंस है तो हम उसे पास्ट टेंस में ही लिखेंगे, पास्ट टेंस की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे शर्त हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां हम लोग नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे, जहां यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आएगी। तो डजेंट मैटर कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में है कि प्रेजेंट में है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो पास्ट में हो भी तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हम उसे जैसे ही यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जिस तरह से कहा जाता है, उसको हम उसी तरह से, हैबिट की बात हो, हैबिचुअल एक्शन की बात हो, तो जब हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, तो वहाँ भी हम उसे जैसे प्रेजेंट में लिखा है तो प्रेजेंट में, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन पास्ट में हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की बातों के लिए हम उसको पास्ट टेंस का ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तब हम ये देखते हैं कि ये कथन यूनिवर्सल ट्रुथ है या नहीं है। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो हम उसमें इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगर इतना आप लोग समझ गए हों तो हम इसको मिटाएं, ओके, और आगे बढ़ा जाए। और आप लोग पढ़ते रहिए, आप एकदम टेंशन मत लीजिए कि हमारा कोर्स पूरा होगा कि नहीं होगा। मैं पूरा करूंगा और मैंने पूरा किया है। कभी ये कोई नहीं कह सकता कि मैं कभी कोर्स नहीं पूरा किया हूँ। मैं कोर्स पूरा करता हूँ और करता रहूँगा। बस आप लोग अगर दिल से जुड़ जाएंगे तो मैं भी ये निश्चित रूप से, आप ये मत सोचिएगा कि हमारी नैया पार नहीं लगेगी। निश्चित रूप से आपकी नैया पार लगेगी। बस विश्वास, कहा गया है कि वेयर देयर इज़ बिलीव देयर इज़ गॉड एंड देयर इज़ सक्सेस। तो आप विश्वास करके देखें। बाकी हम और आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जो भी देख रहे हों, पुराने की बात छोड़िए, पुराने तो जानते ही, विश्वास भेज लिए हैं। और नए भी लोग हैं जो, तो अगर उन्हें ये लगता है कि नहीं ये सही पॉइंट है, तो सही पॉइंट है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास जाए। लाइक वाली बात है तो जब आदमी को बहुत पसंद होता है तब लाइक कहता है, नहीं तो फिर नहीं करता। लेकिन यह है कि कुछ ऐसा सब्सक्राइब कर लेगा तो कुछ नोटिफिकेशन आपके पास चले जाएंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ सही है तो ठीक है, अदरवाइज एज यू विश, आपके ऊपर डिपेंड है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि पास्ट में टेंस तो जो हुआ सो हुआ। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो फिर भी हम प्रेजेंट में ही अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो करेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। या चेंजिंग करके आया है तो उसे हम प्रेजेंट में करेंगे। जैसे हम कहें टुडे आई मिस्ड माई मॉर्निंग ट्रेन, टुडे आई मिस्ड माई मॉर्निंग ट्रेन, टुडे आई मिस्ड माई मॉर्निंग ट्रेन। मैंने अपनी सुबह वाली मॉर्निंग मिस कर दी, मॉर्निंग ट्रेन। कैसे, विच आई यूजुअली काट, विच आई यूजुअली, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को दिख रहा है, ये ध्यान देना। ना दिख रहा फिर से लिख, यूजुअली काट। अब ऐसे ही आपको पता चल रहा है कि बताइए जो आप प्रायः पकड़ते थे कि पकड़ते हैं, आज छूट गई है। ओके, करेक्ट। टुडे
अब यहाँ देखिए मिस्ड है, पास्ट टेंस है। मैंने ट्रेन आज सुबह वाली छूट गई हमारी, जो कि मैं डेली पकड़ा करता हूँ, है कि नहीं। तो अब यहाँ यूजुअली की बात कर रहा, और जैसे ही यूजुअली हुआ, मैंने आपको बताया है कि यूजुअली का प्रयोग अगर हो गया है तो प्रेजेंट की बात करेंगे, वो भी इंडेफिनिट की बात करेंगे, और कोई टेंस नहीं होगा। तो इसमें क्या गलती हमारी है, इसमें हम क्या सही कर दें कि हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर दूसरा देखा जाए, इसमें आप लोग बताइए, कमेंट करिए, तब हम आगे बताते हैं कि इसमें क्या देखा जाए कि इसमें गलती कहाँ से है। मान लीजिए कभी कभी कॉमन एरर करके आ जाता है, तो इस तरह से दे दिया अगर वो, और ऐसे फिर ये दे दिया, मतलब ए बी, यहाँ कहाँ बी और सी, नो एरर डी, इसी तरह से दे दिया, तो हम किस में गलत करेंगे। ये ध्यान रहे कि हम लोगों ने पढ़ा कि पास्ट टेंस भले ही रिपोर्टिंग वर्ब हो, यदि यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा हो तो हम वहाँ प्रेजेंट की बात करेंगे, या जैसे लिखा रहता है उसको उसी तरह से करेंगे, ना कि हम पास्ट की बात करेंगे, ना हम उसे चेंज नहीं करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ काट लिखा हुआ है, लिखा है ना, और जहाँ काट लिखा रहता है, ये ध्यान रखना, काट लिखा है ना, यूजुअली है, प्रेजेंट की बात करनी है, तो निश्चित रूप से काट नहीं बल्कि कैच की बात करेंगे, नॉट काट। यहाँ काट का प्रयोग गलत होगा हम लोगों का, ओके। और फिर देखिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इतनी बात। जैसे हम कहें पीपल इन एंशियंट टाइम, पीपल इन एंशियंट टाइम मतलब लोग जो है पुराने समय में, एंशियंट टाइम बिलीव्ड दैट मैन बिलीव्ड दैट मैन, बिलीव्ड करते थे, दैट मैन इज अ पान इन द, पान इन द, इधर लिख देते हैं पान इन द, कहाँ, किसमें, हैंड ऑफ टाइम, पान इन द हैंड ऑफ टाइम। टाइम, ये चीजें हो गई। अब सही है कि लिखा है पीपल इन एंशियंट टाइम बिलीव्ड, पुराने एंशियंट टाइम में बिलीव्ड किया करते थे, बिलीव करते थे कि दैट मैन इज अ पान। पुराने लोग ये विश्वास किया करते थे, बिलीव था कि एक जो आदमी है वो क्या है, इज अ पान इन द हैंड ऑफ टाइम। पान मतलब होता है पंजे में, समझ लीजिए, जो समय का पंजा है, मतलब समय में के हैंड में लगा हुआ है, मतलब मैन इज अ पान इन द हैंड ऑफ टाइम, टाइम के ही पंजे में, पान में छुपा हुआ है, लगा हुआ है, उसी में पड़ा हुआ है। तो मैन इज अ पान इन द हैंड ऑफ टाइम, पान आपके पान में, इन द हैंड मतलब वही है, इन द पान इन द हैंड मतलब हाथ में, ऑफ टाइम किसके, समय के। सब लोग समय में बंधे हुए हैं। ये कौन कहते हैं, पीपल इन एंशियंट टाइम बिलीव्ड, लोग पहले विश्वास किया कर, मतलब पुराने समय में, बात तो इतिहास की है, बिलीव्ड कर रहा है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें जो आपका ये कह रहे हैं कि पीपल इन एंशियंट टाइम बिलीव्ड दैट दैट मैन इज अ पान इन द हैंड ऑफ टाइम। अब बताइए इसमें कोई गलती है या नहीं है, इसे आप लोग बताएं। अगर गलती है तो बताएं, और नहीं गलती है तो बताएं कि गलती है इसमें कि सही है। ये ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को यहाँ जो इज लिखा हुआ है, तो इज के स्थान पर अगर वाज होता, इसमें जैसे इम्प्रूवमेंट की बात करता कि इसमें इम्प्रूवमेंट करना है,
अगर यहाँ वाज होता, पूछ करिए वाज होता, इज कर दिया है तो जाहिर बात है सोचते हैं अब इज के स्थान पर अगर वाज किया होता तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ हमने इज का प्रयोग कर दिया है और जब इज का प्रयोग हो गया तो गलत नहीं है, क्योंकि पीपुल इन एंशिएंट टाइम बिलीव्ड, विश्वास किया करते थे कि एक आदमी जो है दैट मैन इज पान इन द हैंड ऑफ टाइम, टाइम के हाथ में बंधा हुआ है, मतलब टाइम से हर आदमी बंधा हुआ है, उसी के जाल में पड़ा हुआ है। ये पुराने लोगों को कहना है, विश्वास किया करते थे। तो अब है ना कि था, आज भी वो समय है, इसलिए बिलीव करते थे पुराने में, लेकिन आज भी वो चीज़ें हैं, हर आदमी जो है समय के पंजे में है। तो यहाँ वाज के स्थान पर इज का प्रयोग किया जाएगा, न कि वाज का। तो यहाँ वाज अगर लिखा रहता तो गलत हो जाता, इज लिखा है इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सीधा इज का प्रयोग। इसका मतलब है सेंटेंस इज राइट, हमारा सेंटेंस कैसा है, ये राइट है। अब हम लोग जो है इसमें अब इतनी बातें आप समझ गए, किसमें, पास्ट टेंस। अगर जिसको ना आता हो फिर पूछे कि पास्ट टेंस क्या है, तो पास्ट टेंस का मतलब हो गया, और इंडेफिनिट की बात कर रहा है कि भूतकाल में बीते हुए समय में काम अनिश्चित हो रहा हो, क्योंकि ये भूतकाल हो गया, भूतकाल हो गया, और ये जो है इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, ये अनिश्चित हो गया। तो सीधा सीधा इसकी टाइटल हो गई, इसका कंसेप्ट हो गया कि अनिश्चित और टेंस मतलब काल, अनिश्चित समय में भूतकाल है, भूतकाल में, भूत समय में, बीते हुए समय में अनिश्चित कार्य का होना पाया जाए, उसे हम पास्ट इंडिफिनिट कहते हैं। और पास्ट इंडिफिनिट के हमने दो सिचुएशन आपकी बताई कि एक तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो हम क्या करते हैं, वो आपका दूसरी वर्ब भी सेंटेंस की पास्ट टेंस में ही होगी। और पहला हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ ऐसे शब्द हैं, चाहे वो स्टरडे हो, चाहे वो आपका इसमें जस्ट नाउ का प्रयोग किया गया हो, ये सब कैसे हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंबल हैं, इनके साथ हम और किसी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और फिर हमने एक चीज़ देखा कि अगर हम लोग ये ध्यान दें, जैसे कि आपने देखा कि भले ही अगर पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो, लेकिन यदि हमारा जो विचार है वो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा हो तो हमें ध्यान रखें कि वो प्रेजेंट में होगा, पास्ट में इसका प्रयोग नहीं होगा। ओके, और उसके बाद हम लोग कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद आपका फ्यूचर में चलेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ज़रूर चलेंगे। और आप लोग ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए, कमेंट करिए। और अभी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, मुझे लगता है ध्यान नहीं दे रहे हो, और ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों पर ध्यान देना शुरू कर दिया हूँ, तो कम से कम ध्यान दीजिए और सब्सक्राइब करिए अगर लगता है कि मैटर हमारा सही है। मैटर क्योंकि आपके यूट्यूब पर बहुत सारे रन कर रहे होंगे, नो डाउट, बट अगर हमारा भी सही लग रहा हो आपको तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी लाइक तो आप बनता है, जो भी आपके ऊपर डिपेंड है। हम टेंस पूरा समाप्त करेंगे, कम से कम हमारा जितना भी डेमो आपका जा रहा है तो टेंस से संबंधित जो भी है आप देखिए। इसके बाद मैं इससे कम से कम 100 क्वेश्चन तो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ही, कि अगर कोई आता है तो प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, उसका कैसे सेंटेंस गलत है कि सही है, और 100 हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमें टेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।